हर महीने सैलरी आती है लेकिन आने के कुछ ही दिन बाद खत्म हो जाती है। ईएमआई, किराया, स्कूल फीस, पेट्रोल, बिजली का बिल सब मिलकर यही सवाल पूछते हैं, मिडिल क्लास बचेगा कैसे? दोस्तों, हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया है कि मिडिल क्लास को ना तो रिलीफ मिलता है ना तो सब्सिडी, बस एडजस्ट करते जाओ। मिडिल क्लास देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। सोचो, अगर एक आदमी की कमाई लगभग 50,000 है तो पूरे महीने में मिलाकर 5 से 10,000 उसका टैक्स में चला जाता है। बचा हुआ पैसा स्कूल फीस, बिजली का बिल, किराया, राशन, लास्ट में बचता है बस उतना ही कि एक फैमिली सरवाइव कर सके। दोस्तों, आज से 10 साल पहले पूरे महीने का राशन मात्र 1,000 रुपए में आ जाता है, लेकिन आज के समय में हालात कुछ ऐसा हो गया है कि 5,000 रुपए भी कम पड़ जा रहे हैं। पेट्रोल 70 रुपए से 110 तक चला गया, लेकिन सैलरी बस 10 से 20% तक ही बढ़ी। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वेकेशन को पोस्टपोन कर दो, बच्चे का एडमिशन किसी सस्ते स्कूल में करा दो, नया मोबाइल नेक्स्ट ईयर लेंगे, यानी कि एडजस्ट कर लो ही मिडिल क्लास का लाइफ मंत्र हो गया है। सरकार की टोटल रेवेन्यू का 70% इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, जो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही देता है। दोस्तों, आप पेट्रोल भराओ, मोबाइल रिचार्ज करो या खाना ऑर्डर करो, हर जगह टैक्स लगता है। गवर्नमेंट के लिए मिडिल क्लास एक रिलीफ एटीएम की तरह हो गया है, लेकिन जब बात आती है फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन सपोर्ट, हाउसिंग सब्सिडी, तो इस लिस्ट में मिडिल क्लास का नाम ही नहीं आता। दोस्तों, सिस्टम इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि पॉलिटिकल पावर वोट बैंक होती है, और वोट बैंक गरीबों में होती है या तो रिच इन्फ्लुएंसर में। मिडिल क्लास चुपचाप सपोर्ट करता है और अपनी आवाज नहीं उठाता। दोस्तों, पॉलिटिशियन अच्छे से जानते हैं मिडिल क्लास ना तो प्रोटेस्ट करेगा ना तो रोड पे उतरेगा, बस सोशल मीडिया पे लिखेगा भाई महंगाई तो बढ़ गई है, और अगले दिन फिर ऑफिस चला जाएगा। देखिए दोस्तों, सिस्टम को बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खुद को बदला जा सकता है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। पहला है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, हर महीने अपनी सैलरी का कम से कम 20% सेव करिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, लगभग 6 महीने खर्चे जीते। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टिंग हैबिट, SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करो। सिर्फ सैलरी अकाउंट में पैसा रखने से महंगाई उसकी वैल्यू घटा देगी। तीसरे नंबर पे मल्टीपल इनकम सोर्स। दोस्तों, ऑनलाइन स्किल या साइड बिजनेस जैसे कुछ एक और इनकम सोर्स बना लिया जाए, क्योंकि एक ही जॉब पे निर्भर रहना थोड़ा रिस्की होता है। चौथे नंबर पे आता है एजुकेशन फॉर किड्स। अपने बच्चों को बस एजुकेशन ही नहीं, स्किल भी सिखाइए, क्योंकि फ्यूचर में जॉब स्किल बेस्ड ही मिलेगा। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है मिनिमल लाइफ स्टाइल। जिस चीज की जरूरत ना हो उस पे पैसा खर्च ना किया जाए, शो ऑफ ना किया जाए। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्राइब शो ऑफ ही होता है, क्योंकि लोग शो ऑफ करने के चक्कर में इधर उधर पैसा उड़ा देते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास का स्ट्रगल सिर्फ पैसा ही नहीं है, सर्वाइवल और रिस्पेक्ट का भी है, क्योंकि जो देश के लिए सबसे ज्यादा टैक्स देता है वही आजकल इग्नोर हो रहा है। लेकिन जब तक मिडिल क्लास आवाज नहीं उठाएगा तब तक यहाँ कोई सिस्टम नहीं बदलेगा, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। आज से एक काम करो, अपनी वैल्यू को समझो, क्योंकि जिस दिन मिडिल क्लास रुक गया उस दिन पूरे देश की इकोनॉमी रुक जाएगी। और सबसे जरूरी बात, फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर क्या पता क्या दिक्कत हो क्या नहीं हो, आपका सारा पैसा उसी में चला जाएगा, तो फिर आगे के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग सबसे जरूरी है। आप अपना पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते रहिए। खाते में रखने से क्या होता है कि महंगाई के साथ उसका वैल्यू घट जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।